नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं केतु मंडल। आई के नजर डालते हैं नेशनल बुलेटिन की ओर। आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए फंड नहीं है। बुराड़ी की जनसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से चंदा देने की अपील की। साथ ही उन्होंने राजधानी की अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के केंद्र के फैसले पर सवाल भी उठाए। आप संयोजक केजरीवाल ने कहा, हमने पिछले 5 साल में दिल्ली में बहुत काम किया है। अब हमारे पास अगला चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। मैंने 5 साल में 1 रुपया नहीं कमाया। अब ये आपके ऊपर है कि चुनाव लड़ने में हमारी मदद करें। एशिया की एकमात्र उभरती करेंसी भारतीय रुपये में एक तिमाही कमजोर आ सकती है, क्योंकि इस सप्ताह पर एक रिपोर्ट में आर्थिक वृद्धि को 6 साल के निचले स्तर पर पहुंचाने का अनुमान है। रुपया इस साल जुलाई के अपने हाई से करीब 5% टूट चुका है और सार्वजनिक कर्ज के बढ़ते स्तर और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों यानी कि NBFC में कर्ज संकट के कारण इस पर बिकवाली का दबाव है। अगर ऐसा होता है तो देश में महंगाई बढ़ सकती है। ऐसे में आम आदमी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 1 महीने देश की क्रेडिट रेटिंग आउटलुक को घटाकर निगेटिव कर दिया है। मूडीज ने ये कहते हुए आउटलुक में कटौती की कि आर्थिक सुस्ती गहरी और अनुमान से काफी लंबी थी। गुजरात पुलिस ने रविवार को खेड़ा जिले के एक आश्रम के निर्माणाधीन मंदिर में छापा मारा। यहां से पुलिस ने 70 लाख रुपए कीमत के 2000 के जाली नोट बरामद किए। पुलिस ने एक साधु समेत 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। साधु का नाम राधा रमन स्वामी है। पुलिस ने बताया कि वो स्वामी नारायण संप्रदाय से जुड़ा है। मंदिर भी संप्रदाय के वरताल मंदिर के अधीन ही बताया जा रहा है। मंदिर की जगह 2005 में दिनेश पटेल, मोहन भाई पटेल ने बेच दी थी। देव स्वामी और राधा रमन स्वामी ने हिस्सेदारी में ये जमीन ली। 2005 में अमरनाथ यात्रा में आतंकी हमले के दौरान देव स्वामी की मृत्यु हो गई थी। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सेना, नौसेना और वायुसेना के विशेष संयुक्त बलों की तैनाती कर दी गई है। वरिष्ठ रक्षा सूत्रों ने न्यूज एजेंसी को बताया कि विशेष सुरक्षा बलों में सेना की पैरा, नौसेना की मरीन कमांडोज और भारतीय वायुसेना की गरुण स्पेशल फोर्स शामिल है। कश्मीर में इन सुरक्षा बलों की तैनाती रक्षा मंत्रालय के नवगठित आर्म्ड स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन के तहत किया गया है। सूत्रों ने बताया कि तीनों सेनाओं के विशेष बलों को घाटी में तैनात करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई थी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के दक्षिणी इलाके में रहने वाले लोग उस समय हैरान रह गए जब अचानक उनके घरों में पानी भरने लगा। बिना बारिश के इलाके में आई बाढ़ के कारण सड़कों पर खड़ी गाड़ियां और 2 पहिया वाहन तक बह गए। दरअसल हुली मावो झील का बांध टूटने की वजह से पानी सड़कों पर आ गया और निचले इलाकों में भर गया। कारण 250 से ज्यादा परिवारों को अपना घर खाली करना पड़ा। मेयर ने बताया कि अर्थ मूवर मशीन की मदद से पाइपलाइन डालने के लिए खुदाई चल रही है, तभी झील का बांध टूट गया। हम एक बार फिर पानी पूरी तरह से उतरने के बाद स्थिति का आकलन करेंगे। हम उस ठेकेदार के खिलाफ जांच करेंगे जिसे काम दिया गया था। संसद के शीतकालीन सत्र में सोमवार को महाराष्ट्र में सरकार गठन के मुद्दे पर कांग्रेस ने हंगामा किया। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान नारे लगाए, संविधान की हत्या बंद करो। राहुल गांधी ने कहा, मैं सदन में सवाल पूछना चाहता हूं, लेकिन जब महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है तो इसे पूछने का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस, माकपा और अन्य विपक्षी दलों ने दोनों सदन में इस पर चर्चा की मांग की है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और पार्टी के चीफ व्हिप के सुरेश ने महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। वहीं माकपा समेत अन्य विपक्षी दलों ने भी इसी मुद्दे को लेकर राज्यसभा की कार्रवाई निलंबित करने की मांग की है। महाराष्ट्र के सियासी घमासान के मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। 3 जजों की बेंच ने कहा कि इस पर मंगलवार सुबह 10:30 पर फैसला सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से राज्यपाल की चिट्ठी और समर्थन वाली चिट्ठी मांगी थी। इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के सामने दोनों खत पेश कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार के समर्थन वाला खत पेश किया गया। 54 विधायकों के समर्थन पत्र में कहा गया है कि हम महाराष्ट्र में ज्यादा समय तक राष्ट्रपति शासन नहीं चाहते, हम राज्य में स्थायी सरकार चाहते हैं, इसलिए हम फडणवीस को सरकार बनाने के लिए समर्थन देते हैं।
महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। खबर ये है कि अगर विधानसभा में बीजेपी बहुमत साबित नहीं कर पाती है तो विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकती है। ऐसे में राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करेगा कि वो विधानसभा को भंग करेंगे या फिर दूसरे दल के नेता को सरकार बनाने के लिए न्योता दे। अगर विधानसभा भंग होती है तो महाराष्ट्र में दोबारा चुनाव होता है तो सबसे बड़ा झटका विधायकों को लगेगा, क्योंकि विधायकों को दोबारा से चुनाव लड़ना पड़ेगा, जिससे उनको पैसे का नुकसान होगा। इसके साथ ही ये डर होगा कि विधायक दूसरी बार जीतकर विधानसभा में पहुंचते हैं या नहीं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दावा किया है कि भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अगले 3-4 साल में पूरा कर लिया जाएगा। गोयल ने रविवार को ट्वीट पर अपनी योजना का ऐलान करते हुए कहा कि रेलवे लगातार प्रदूषण मुक्त भविष्य के लिए विद्युतीकरण बढ़ा रहा है। देश भर में रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण 4 सालों में पूरा कर लिया जाएगा। इस कदम के बाद भारतीय रेलवे जल्द दुनिया का पहला कार्बन उत्सर्जन मुक्त रेल नेटवर्क बन जाएगा। गोयल ने कहा कि ऊर्जा की जरूरतों के लिए रेलवे सोलर एनर्जी के उत्पादन पर भी काम कर रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाए जाने और उसके बाद के राजनीतिक घटनाक्रमों को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि पूछा ही क्या, देश अब जनादेश के खुले अपहरण के दौर में पहुंच चुका है। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा, टीवी दिखा रहा है कि भाजपा महाराष्ट्र में संस्थानों और संविधानों को ठेंगा दिखाते हुए कर्नाटक का खेल फिर से दोहराना चाह रही है। कांग्रेस नेता ने कहा, महाराष्ट्र में 12,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली और उनके लिए भाजपा सरकार की जेब से तो मदद नहीं निकली। इसके आगे प्रियंका ने सवाल करते हुए कहा कि क्या हम जनादेश के खुले अपहरण के दौर में पहुंच चुके हैं।